हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर दिया था। उसके दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। पहला था एक्टिविटी बेस्ड और दूसरे में हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। वो हम लोग ने उसके 2.4 मतलब 2.5 के बेसिक में कवर किया था, मैंने बताया था उसके बारे में अच्छे से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने नेचर का मतलब बताया था रूट का। रूट मतलब क्या होगा? एक्स की वैल्यूज। और नेचर का मतलब क्या होगा? दो हो सकता था, एक रियल और दूसरा नॉट रियल। अगर रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 एंड 0 के इक्वल आएगी, तो रियल एंड इक्वल होगा। उसके बाद रियल एंड अनइक्वल कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो रूट्स है वो रियल नहीं है, ठीक है, नॉट रियल। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो कॉमन चीजें हैं वो लिख के रखी है, जिससे लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और थोड़े मैं ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाऊँ वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या देखे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। फिर हम लोग जैसे नॉर्मल लिखते हैं कंपेयरिंग विथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कुछ चीजें मैंने ब्लैंक छोड़ी है, वो अभी लिखूंगा मैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है यहाँ से -4 एंड सी की वैल्यू आ रही है 4। अब बस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट में। -4 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया 16, 4 इंटू 4 अगेन 16, तो ये आ गया 0। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, आप भी ऐसे बना देना, ठीक है। हम लोग इसको ढंग से लिखेंगे बना के। तो द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। अब ये मैंने इसीलिए लिख के रखा है कि पहले से, जिससे कि टाइम थोड़ा बचे। आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, इजी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते थे, वैसे ही है। बस यहाँ पे एक लाइन ऐड करना है, रूट के बारे में बताना है, वो रियल है या फिर रियल नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार क्वेश्चन कॉपी किया गया, कंपेयरिंग विद ए वाई स्क्वायर, जो वेरिएबल है उससे हम लोग लेके कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2, बी की वैल्यू आ रही है -7 एंड सी की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2। तो अगेन फॉर्मूले में रखो -7 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 2। ओके, तो ये हो जाएगा 49 एंड ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2, 8 इंटू 2 16। ठीक है, अब इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 3 एंड 3 33, राइट। 9 माइनस 6 3 एंड 4। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। एक मिनट, अब एक मिनट, थोड़ा आवाज का इशू आ रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 33 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल, राइट। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रूट क्या होते हैं? रियल एंड अनइक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था और दूसरा था। आप लोग इसको देखिए, उसके बाद मैं अभी थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक बार क्वेश्चन कॉपी किया, कंपेयरिंग में जैसा इसके पहले कर रहे थे। देन इतना तो पता ही है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अब यहाँ से देखो, ए की वैल्यू क्या मिल रही है? 1, बी की वैल्यू आ रही है 2 एंड सी की वैल्यू आ रही है 9। अगेन अपने को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में रखना याद है, इसको डेल्टा से भी दिखाते हुए तो बताया था मैंने। बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज 9, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 4 माइनस 9 4 एंड 9 4 36। तो यहाँ पे आ जा रही है वैल्यू -32। अब जैसे ही वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की नेगेटिव होती है, हम लोग को पता है कि जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे? नॉट रियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। ठीक है, तो पहले वाले में कितना आया था? 0 आया था, सेकंड वाले में 33 आया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो तीनों भी टाइप के हो गए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, जिसमें हम लोग को डिटरमाइन करना था नेचर ऑफ द रूट। अब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन दे के रखा है वो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन दिया हुआ है।
दो दो वैल्यू दी है। फर्स्ट क्वेश्चन में 0 एंड 4 लिखा है। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, दो रूट होते हैं, दैट मीन्स x की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो एक को हम लोग अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर लिख के रखा है, लगातार लिखने में वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। बस यहाँ पे चीजें हम लोग को फिलअप करनी है, फिर एज इट इज सेम हम लोग सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ में भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो लिखना कैसे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, am स्क्वायर bm स्क्वायर सॉरी am स्क्वायर प्लस bm प्लस c ay स्क्वायर, जो भी अल्फाबेट लेना है लेके कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ने एक जनरल क्वेश्चन बनाया है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। तो इसमें से एक वैल्यू को मैं अल्फा ले लूंगा और दूसरे वैल्यू को बीटा, किसी को भी कर सकते हो, इसको अल्फा इसको बीटा, आपके ऊपर है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा यहाँ से, 0 प्लस 4 विच इज 4। ऑलराइट, अब ये क्यों लगेगा हम लोग को, मैं पहले एक बार बता दूं। देखो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर हम लोग को रूट्स दे के रखा हुआ है, दो रूट दे के रखे हैं, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला ऑलरेडी दे के रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मेट हम लोग को ऑलरेडी दे के रखा है। तो इसमें हम लोग को लगने क्या वाला है, अल्फा प्लस बीटा लगेगा एंड अल्फा इंटू बीटा लगेगा, इसलिए वो ऑलरेडी मैंने पहले ही लिख रखा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू 4 विच कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 0। अब हम लोग को क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ये जनरल फॉर्मूला पहले लिखना है कैसे बनता है, उसके बाद सिंपल यहाँ पे जो है कि वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो ये बन जाएगा मेरा 4x, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो इसको इसी तरीके से छोड़ दो या फिर और एक आगे बना के लिख सकते हो, दिखाई देगा इसमें क्या, एक सेकंड देखो दिखेगा क्या उसमें, हाँ दिखेगा उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना के लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखो, या फिर मैं बोलूँ इसको यहीं पे छोड़ो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इससे मैच होता है ना, तो इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये बन गया अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है, 3n माइनस 10 देके रखा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि जब दो रूट दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक्सरसाइज में आप इजीली अच्छे से स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर। बस एक पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, एक पैटर्न, उसी के जैसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आप ये फोर्थ का पहला वाला देखिए, उसके बाद में सेकेंड वाला इस तरफ लिख देता हूँ। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट कर चुका था मैं, फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, अब ये सेकंड वाला है। इसमें हम लोग को वैल्यूज क्या देके रखिए, 3n माइनस 10, मैंने ऑलरेडी सारा स्ट्रक्चर लिख रखा है, जिससे टाइम बचे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखें हम लोग, आपको एक बार खाली स्ट्रक्चर अच्छे से सीखना है। अब यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 10, दैट मीन्स 3 माइनस 10, 3 माइनस 10। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 7, राइट, ये होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज 3 इंटू माइनस 10 विच इज माइनस 30, ऑलराइट। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई अपने को माइनस 7 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई है माइनस 3। अब यहाँ पे पुट करना है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, किससे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मेट है जो लिखा है हम लोग ने पहले भी। अब यहाँ पे चलो वैल्यूज पुट करते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये माइनस अपना क्या बोलते हैं फॉर्मेट वाला है फॉर्मूले का, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 7 इंटू एक्स प्लस ये क्या आ रहा है अपने पास माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, प्लस 7x एंड ये क्या बन जाएगा अपना माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये है अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट रहेंगे 3n माइनस 10, ठीक है। एक बार चाहिए तो यहाँ पे इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करके देखोगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी 3 एंड माइनस 10। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पे आते हैं। दो वैल्यू देके रखिए 1/2 एंड 1/2। तो अगेन सेम फॉर्मेट,
अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 कितना होता है, हाफ एंड हाफ कितना हो जाता है, कंप्लीट 1। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 1/4। अगेन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय सेम फॉर्मेट यहाँ पे लिखेंगे। अब ये क्या बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1x, तो इसको 1x लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये वैल्यू क्या आ रही है 1/4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 4 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये बनेगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू 1 ये बन जाएगा 4x, और इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, ये बनेगा 1 इक्वल टू 0। तो ये अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सेकेंड और थर्ड भी अभी यहाँ पे लिख दिया है। इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5 दो रूट देके रखा है। अगेन वही वाला फॉर्मेट हम लोग को कॉपी करना है, दैट अल्फा एंड बीटा ये जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। देन अल्फा की वैल्यू 2 माइनस रूट 5 लेना है एंड बीटा की वैल्यू 2 प्लस रूट 5। आपको अगर अलग अलग भी स्विच करना है तो भी कर सकते हो। नाउ अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हम लोग को क्या लिखनी है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, इसको ठीक कर दूं। 2 माइनस रूट 5, ओके, फिर उसके बाद प्लस 2 प्लस रूट 5, ओके। ठीक है, बार बार घूमना पड़ेगा इसीलिए लेफ्ट से लिख देता हूँ मैं। नाउ माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 2 क्या बन गया अपने पास 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4 आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये अपने पास 2 माइनस रूट 5 एक वैल्यू एंड 2 प्लस रूट 5 ये है दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये a माइनस बी ए प्लस बी के जैसा है, तो इसमें क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 5 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ से इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर एंड रूट 5 का स्क्वायर इज 5, so that is equals to 1। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई है। ठीक दिख रहा है, कचरा हो गया, चलो ठीक दिख रहा है, कोई बात नहीं, क्लियर दिख रहा है, ओके। तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना क्या बन जाएगा गिवन बाय एक्स स्क्वायर वाले से फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे कॉपी करो। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही माइनस 4x एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। एक सेकंड, सॉरी मैंने कुछ गलत किया, ये 1 नहीं है -1, ओके, दिस इज -1, दिस इज -1। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया अपना 4x और ये हो गया क्या हो गया -1 इक्वल टू 0। तो ये अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अपने को क्या मिलेंगे 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन में अगले वीडियो में लूंगा, अदरवाइज वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4th तक अभी समझ में आया होगा। आपको बस एक पैटर्न सीखना है सिंपल, फिर उसी के जैसे सारे क्वेश्चंस कॉपी करते चलना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जैसे 5, 6, 7 है तो वो मैं आगे की वीडियो में लेता हूँ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।